मैं पांडे सुरेंद्र कभी पटना में रहता था। शांति निकेतन से आने के बाद जिस वातावरण में मैं पटने में था वह साहित्य का ही वातावरण था। मेरे बड़े भाई पांडे कपिल अपने समय पटना के साहित्य जगत में परिचित हो चुके थे सबसे, और उस समय कलाकारों और साहित्यकारों की बैठकी होती थी गोविंद मित्रा रोड स्थित जनता होटल में। वहाँ उस समय के सभी बड़े साहित्यकार आते थे, रुद्र जी, नारायण जी, कभी कभी दिनकर जी भी आ जाते थे, छविनाथ जी आते थे और बाहर से आए हुए लोग आते थे। उस समय जिस समय मैं पटना में आया, फणीश्वरनाथ रेणु अभी प्रारंभिक दौर में थे। बाद में उनकी पुस्तक काफ़ी चर्चित हुई। उस समय हुंकार नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उससे हम सब लोग जुड़े हुए थे। मैं तो चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र का आदमी था, लेकिन मेरा जीवन ही साहित्य से शुरू हुआ था। मेरे घर का वातावरण कला साहित्य से ही सम्मिलित था या उससे जुड़ा हुआ था। मेरे दादाजी कवि किंकर जी अपने समय के काफ़ी विख्यात कवि थे। उनका एक बड़ा पुस्तकालय था हिंदी मंदिर करके। उस हिंदी मंदिर ने कला और साहित्य की तरफ मुझे मोड़ा था। प्रारंभिक कला के क्षेत्र में जो समय बीता वह साहित्य में ही बीता। बाद में मैं चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में आया। रुद्र जी हम लोगों के अच्छे गुरु थे। कविता कैसे लिखी जाती है, छंद क्या होता है, या साहित्य का संस्कार क्या होता है, यह रुद्र जी से सुनने समझने का मुझे काफ़ी अवसर मिला। तो कुछ मैंने लिखा और ज़्यादा तो नहीं लिख सका क्योंकि मेरा क्षेत्र ही अलग था। फिर भी जो कुछ लिखा वह कभी कभी कविताओं के रूप में, पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। भोजपुरी के आंदोलन से भी मैं जुड़ा था। मेरी एक पुस्तक उस समय काफ़ी चर्चित हुई थी, कविता की पुस्तक, ये हरना कुसुमन के नाम से। बाद के वर्षों में मैं सेवानिवृत्ति के बाद लखनऊ अपने छोटे लड़के के पास आ गया। यहाँ लखनऊ में आने के बाद साहित्य का कोई ऐसा वातावरण मुझे नहीं मिल सका जिसमें मैं इस तरफ ज़्यादा कुछ कर सकता। तो मैं मुख्य रूप से लखनऊ आने के बाद पत्थर में मूर्तियाँ तराशता रहा और अपने को अभिव्यक्त करने का यही साधन मैंने मुख्य रूप से पाया।